दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया मुकाबला शुरू हो चुका है। एक तरफ है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, तो वही आपको बता दें कि दूसरी तरफ है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। जहां एक और तेजस्वी यादव राज्यसभा चुनाव के हार के बाद तुरंत कोलकाता चले गए, बिहार से बाहर चले गए, तो वही निशांत कुमार जदयू ज्वाइन कर चुके हैं और उसके बाद लगातार राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस बीच जहां तेजस्वी यादव को अपनी पॉलिटिक्स और राजनीति में सक्रिय होना चाहिए था, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार से जा रहे हैं, वो अपने वोट बैंक को साध सकते थे, वो नीतीश कुमार के वोट बैंक को साध सकते थे, लेकिन तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में भी यही करते नजर आए और राज्यसभा चुनाव में भी यही करते नजर आए हैं। तो क्या निशांत कुमार के सामने तेजस्वी यादव फेल हो जाएंगे, जो कई सालों से राजनीति कर रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष है, जिनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, वो क्या निशांत कुमार से फेल हो जाएंगे? क्या उनके पॉलिटिक्स में कोई बड़ा अंतर आने वाला है? और जो तमाम एनडीए के नेता का आरोप है कि तेजस्वी यादव रन छोड़कर भाग जाते हैं और उनको पॉलिटिक्स में जो है वो काम नहीं आता, किस तरीके से किया जाता है राजनीति में सक्रिय, किस तरीके से काम किया जाता है, वो तेजस्वी को बिल्कुल नहीं आता है। चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा मोड़ आ चुका है। एक तरफ चाचा भतीजा की जोड़ी होती थी, नीतीश और तेजस्वी यादव की जोड़ी होती थी, लेकिन अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के बीच में कहीं ना कहीं टकराव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जहां एक और निशांत कुमार जदयू ज्वाइन करते ही एक्टिव हो गए, तमाम नेताओं से, सीनियर लीडर से, विधायकों से, सभी से मिल रहे हैं, सभी से बातें कर रहे हैं और ऐसे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। तो इस बीच राज्यसभा चुनाव हारने के ठीक अगले कुछ मिनट ही तेजस्वी यादव पटना से कोलकाता के लिए रवाना हो जाते हैं। तो यह साफ साफ दर्शाता है कि तेजस्वी यादव जो है वो हमेशा जो है रन छोड़कर भाग जाते हैं। तो ऐसे में रिजल्ट की घोषणा के बाद जहां एक और तेजस्वी यादव चले गए, जब उनकी पार्टी के एक और कांग्रेस के 3 विधायक ने अनुशासन तोड़ा और वोटिंग से गैर हाजिर हो गए, इसका असर आरजेडी कैंडिडेट की हार से हुई। तेजस्वी यादव के इस टूर पर कड़ी आलोचना भी हो रही है। पार्टी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी ने भी तंज कसा। उनका कहना है कि चुनाव हारने के बाद तेजस्वी बिहार छोड़कर यूरोप चले गए और राज्यसभा हारने के बाद फिर यही काम तेजस्वी यादव ने किया है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि कोलकाता में उनका ससुराल है, ससुराल से प्रेम ज्यादा रखते हैं और जब भी हारते हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो तेजस्वी यादव रन छोड़ हैं, जो खुद हारा हुआ होगा वो ममता बनर्जी को क्या ताकत देगा, ये एक तरफ एनडीए की तरफ से रामकृपाल यादव ने कहा। हालांकि तेजस्वी यादव पहली बार नहीं है जब बिहार से बाहर गए हो, इससे पहले भी वो चुनाव में हार के बाद बाहर जाते रहे हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आया और तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। महागठबंधन को 35 सीटों पर ही सिमटा दिया गया और आरजेडी को 25 सीटें मिली। रिजल्ट के बाद तेजस्वी यादव सीन से गायब हो गए। एक दिन बस समीक्षा बैठक की, उसी में अपने विधायक, आरजेडी विधायक दल का नेता उनको चुन लिया गया। फिर 1 दिसंबर को विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो शपथ लेने सदन पहुंचे, लेकिन उसके बाद पूरे सत्र से तेजस्वी यादव गायब रहे। यहां तक कि राज्यपाल के अभिभाषण में भी तेजस्वी नहीं आए। वहीं शपथ लेने के अगले 2 दिसंबर की शाम तेजस्वी पटना से दिल्ली रवाना हुए, वहां से वो यूरोप टूर पर चले गए। विदेश में क्रिसमस, न्यू ईयर मनाकर जनवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली लौटे। फिर 6 जनवरी को उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की। फिर जनवरी में तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। विदेश से लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि नई सरकार को 100 दिन का समय देंगे, फिर सवाल उठाएंगे, और जब राज्यसभा चुनाव हारे तो फिर से वो कोलकाता के लिए रवाना हो गए और अभी वो बिहार से बाहर है। तेजस्वी यादव का टूर ऐसे समय में हुआ जब नीतीश कुमार बिहार से बाहर जाने वाले हैं। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करने वाले हैं और पहली बार भाजपा अपना सीएम बना सकती है।
जहां एक और 2025 में ही देखा गया कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन में काफी खटपट चल रही है। तो इस बीच जहां एक और देखा जा रहा था कि तेजस्वी यादव महागठबंधन को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि जब तेजस्वी यादव का नामांकन था वो राघोपुर जा रहे थे तो वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ गए, उनके साथ और जो नेता है महागठबंधन के उसमें से कोई मौजूद नहीं था। वही लोकसभा चुनाव भी तेजस्वी यादव जब हारे थे तब भी वो बिहार से बाहर चले गए थे। तो ये अब तेजस्वी यादव का एक पैटर्न बन चुका है कि जब भी वो हारते हैं वो बिहार से बाहर चले जाते हैं। और राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से उनको धोखा मिला कांग्रेस के 3 विधायकों ने और आरजेडी के एक विधायक ने जो धोखा तेजस्वी यादव को दिया, इससे वो काफी आहत भी हुए और मीडिया से साफ तौर पर उनका कहना था कि ये बड़ी हार जो हुई है वो खुद के वजह से ही, अपनों ने ही धोखा दिया। और ये बोलकर ही तेजस्वी यादव पटना से कोलकाता निकल गए। लेकिन वही अब जब देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव तो बिहार से बाहर है, लेकिन निशांत कुमार जदयू में ज्वाइन कर चुके हैं, जदयू की सदस्यता ले चुके हैं और लगातार राजनीति में एक्टिव भी हैं, क्योंकि 8 मार्च को नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आधिकारिक तौर पर जदयू ज्वाइन किया। उसके बाद वो लगातार एक्टिव है। 9 मार्च को निशांत ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर गए, फिर विधायकों से मुलाकात की, फिर सीनियर लीडर से लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं। संजय झा, अशोक चौधरी, ललन सिंह, सभी से वो मुलाकात कर रहे हैं। अपने गांव भी निशांत कुमार गए, अपने लोगों से मिले। दावत इफ्तार में निशांत कुमार शामिल हुए, ईद में निशांत कुमार शामिल हुए। जहां एक और तेजस्वी यादव को अगर बिहार की सत्ता हासिल करनी थी तो अपने पिता के मुस्लिम यादव समीकरण का विस्तार करना होगा। दोनों को मिलकर कम से कम 32%, लेकिन बिहार की सत्ता के लिए 40% से ज्यादा वोट जरूरी है। हालांकि एआईएमआईएम के आने के बाद मुस्लिम वोटरों में बिखराव हो रहा है। 2025 का चुनाव रिजल्ट ये बताता है कि आरजेडी अपने साथ नए मतदाताओं को नहीं जोड़ पा रही, इसी वजह से आरजेडी की हार हुई। लेकिन नीतीश कुमार के बिहार की राजनीति से दूर जाने के बाद तेजस्वी इस मौके का फायदा उठा सकते थे, हालांकि वो ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहीं निशांत कुमार के लिए भी राजनीति में रहना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार से जा रहे हैं तो उनके वोट बैंक को, यानी कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, ईबीसी, कुर्मी, कुशवाहा, इन सभी वोट बैंक को जो है निशांत कुमार को संभाल कर रखना होगा, ताकि कोई एक छिटक ना जाए और इससे कहीं ना कहीं विपक्ष जो गठबंधन है उसको फायदा मिल सकता है। तो दूसरा ये कि भाजपा के साथ जो है वो इक्वल पावर शेयर निशांत कुमार को करना होगा, ताकि ऐसा ना हो कि भाजपा के पास ही सारा पावर रहे और जदयू के पास काफी कम पावर रहे और जदयू को दबा दिया जाए। तो ऐसे में निशांत कुमार के लिए भी काफी जो है वो कठिन होगी, क्योंकि वो अपने जहां एक और पिता के वोट बैंक को संभालेंगे, भाजपा से अपना समीकरण यानी कि भाजपा से अपना रिश्ता जो है वो हिलने नहीं देंगे, क्योंकि पावर को उनको बैलेंस करना है। तो वहीं तेजस्वी यादव को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए था। हालांकि वो जब भी हारते हैं वो बिहार से बाहर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बेटे से पीछे हो जाए, और जिस तरीके की राजनीति तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो विपक्ष सवाल उठाने के लायक भी ना रहे। अब आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।